बाम्बू की कलम से लिखने का एक ही तरीका है कि हम इसके कद को पहचान ले। इसे एक कद कहा जाता है, यानी जितनी चौड़ाई इस कलम की है उसे कद कहते हैं। जिस लाइन पर हम लिखते हैं उसे कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी लाइन। हम जब भी लिखने की शुरुआत करते हैं तो हमें नोक को 45 दर्जे के एंगल पर रखना होता है। ये 90 डिग्री है। जब हम अलिफ बनाएंगे तो 3.5 कद का फासला लेंगे। 3.5 कद की लंबाई का ये अलिफ आना चाहिए। कलम इस तरह से हरकत करता है, आड़ा कलम नहीं रखेंगे। तिरछा इस तरह से हमें उसे स्लोप में लाना होता है। ये डायरेक्ट में लिख रही हूँ। मैं इसी तरह से अलिफ लिखने की मशक करती हूँ। बे लिखने के लिए हमें 2.5 कद की ज़रूरत होती है। 2.5 कद से शुरुआत हो रही है बे की। बे की जो लंबाई है वो 9 कद या 11 कद भी हो सकती है। ये कशिश वाला बे है। हम इसे पे भी बना सकते हैं, ते भी बना सकते हैं, से भी बना सकते हैं, टे भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ 5 कद का बे ते बना रही हूँ। ये बे की खानदान के हर्फ है। देखिए यहाँ पर मैंने किस तरह से कलम को हरकत दी हूँ। इसको हम बाद में ज्वाइन भी कर सकते हैं। यहाँ मकसद सिर्फ मार्कर या कलम हमारा किस तरह से घूमता है वो बताना मकसद है। अब मैं जीम की मशक कर रही हूँ। जीम का ये जो सर है वो 1.5 कद आना चाहिए, इसका दरमियानी फासला 1 कद। अब बैजवी शक्ल का हमें इसे बनाना है। जीम है जितने भी हर्फ है जीम के खानदान के उनका ये दरमियानी हिस्सा 3.5 कद होना चाहिए। सर से इसका फासला 3 कद। अगर नुक्ता देना है तो दरमियान में लगाएंगे। यहाँ पर इसके किनारे पर 1 कद का फासला होना चाहिए। अब दाल लिखने की मैं मशक कर रही हूँ। इस तरह से ये गोलाई में ऊपर से लेते हुए नीचे छोटी रे जोड़ेंगे। इसके दरमियान 1 कद का फासला होना चाहिए और दाल की ऊंचाई 2.5 कद रहती है। उसके बाद में वापस मैं दाल ही लिख रही हूँ इस तरह से। अब मैं रे लिख रही हूँ। रे भी 2.5 कद का ही होता है। अब जीम को देखिए मैं किस तरह से तोड़कर लिख रही हूँ। जो बच्चे खत्ताती सीखना चाहते हैं वो इसी रूल को अगर फॉलो करें तो उनकी खत्ताती बहुत अच्छी होंगी। मशक करते रहे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।